as Ramswell told that I have been into the industry for more than 20 years now, and काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किया. एंड एक इंटरेस्टिंगली मैं इंडस्ट्री में क्यों आया बेसिकली. सो 20 years डाउन, इफ यू गो बैक 20 years, सो बेसिकली पैकेजिंग वो टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था. ओके. एंड द पर मेरा एक ऐसा इंटेंशन था कि आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना है लाइफ में, एंड ऐसा कुछ करना है कि जो किसी ने किया नहीं हो. सो आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मार्केट्स. सो मुझे तब लगा कि पैकेजिंग ऐसा एक फील्ड है जो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, कि पैकेजिंग भी एक फील्ड हो सकता है, पैकेजिंग में भी करियर किया जा सकता है, पैकेजिंग में भी अपॉर्चुनिटीज है. वो बहुत कम लोगों को पता था. सो मैंने जब अपना पीजी डिप्लोमा किया इन पैकेजिंग, तो पीपल वर सरप्राइज कि बाबा पैकेजिंग भी ऐसा एक कोर्स है. बट मुझे पता था, एक चीज मुझे पता थी कि एवरी प्रोडक्ट नीड्स पैकेजिंग. आप अपने रूम में इधर उधर देखो, आपको देखेगा कि वट एवर प्रोडक्ट यू सी, एवरी प्रोडक्ट नीड पैकेजिंग. या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको पैकेजिंग नहीं लगता. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको कितना बड़ा स्कोप है. एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि पीपल जस्ट सी कि देख के ये कि जस्ट एक पैक है, बट इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इसके पीछे की क्रिएटिविटी क्या है, इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये पैक कैसा क्यों डिजाइन किया है, ये बहुत कम लोग जानते हैं. सो देर इज अ बिग गैप दैट वन कैन फुलफिल इन टू द इंडस्ट्री वंस यू गेट दैट. तो आज के मेरे सेशन में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हाउ वास्ट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इसमें कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कि ये कितना कम एक्सप्लोर किया गया है आज तक. एंड पैकेजिंग इज अ ओशन. आप अगर देखो कि हर इंडस्ट्री में पैकेजिंग है, सो इट्स अ ओशन बेसिकली. बट ये ओशन में हमारे लिए क्या सुटेबल है, हमारे हमारे लिए क्या सुटेबल है, ये हमारे लिए मशीन सप्लाई सुटेबल है, हमारे लिए मटेरियल सप्लाई सुटेबल है, मैन्युफैक्चरिंग सुटेबल है, या इको फ्रेंडली पैकेजिंग सुटेबल है, ये हमें डिसाइड करना है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट कुछ लोग आप में से दे आर ऑलरेडी इनटू इको फ्रेंडली पैकेजिंग, और दे आर इंटरेस्टेड इन इको फ्रेंडली पैकेजिंग, विच इज द फ्यूचर, विच इज द नीड ऑफ द आवर. या सो उसके बारे में हम बात करेंगे. या सो आई जंप ऑन टू द प्रेजेंटेशन नाउ. I'll quickly share my screen. So basically, जैसे मैंने आपको बताया कि today we'll be discussing about the packaging business opportunities. Yeah. So we'll just talk about first the challenges. Basically, कि packaging industry में क्या क्या challenges है. So we all know कि आजकल awareness regarding environment या environmental sustainability बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एंड हम सबको पता है कि अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो that will be a huge disaster for us. अपना survival will be at stake. So that's the reason why कि green packaging या sustainable packaging को बहुत ज्यादा importance दिया गया है, not only in India but throughout the world. अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो इंडिया, ब्राजील, यूके, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो डेवलप कंट्री आर मोर अवेयर अबाउट पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग. बट अभी इंडिया में भी लाइक कॉर्पोरेट्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, दे वांट the packaging to be sustainable. They want the packaging not to harm the environment. So this challenge creates a very big opportunity for us in sustainable packaging. तो इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे in a due course of time. Second is confusion due to more packaging options. See, क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, सो ही नोज वेरी वेल अबाउट हिज प्रोडक्ट. उसको पता है कि मेरे को क्या प्रोडक्ट बनाना है, बट उसको ये पता नहीं रहता कि मुझे पैकेजिंग कहाँ से लेना है इसका. व्हाट इज द राइट मटेरियल, सप्लायर राइट कहाँ से मुझे मिलेगा, क्या मटेरियल मैंने यूज करना चाहिए. सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें टू एक्ट एज अ कंसल्टेंट, टू एक्ट एज अ सपोर्ट, की टू गाइड दैट पर्सन कि तुम कहाँ से राइट पैकेजिंग ले सकते हो. या सो दैट इज अ बिग गैप. लाइक आई कम अक्रॉस लॉट ऑफ क्वेरीज कि सर मुझे पता नहीं मैंने क्या पैकेजिंग सिलेक्ट करना चाहिए, और दे जस्ट कॉपी, इसने ऐसा कॉम्पिटिटर ने पैक किया तो मुझे भी वैसे करना है. दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे टू डू इट. सो दिस गैप्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी इन पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई. नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्टवर्दी सप्लायर्स. सी, क्या होता है कि देयर आर सप्लायर्स इनटू द मार्केट, बट द सप्लायर्स, मोस्ट ऑफ देम, they don't timely respond. They don't give you professional services. There are n number of suppliers into the market, but here comes an opportunity कि you being a trustworthy supplier, you can get into the industry, और आप right service provide कर सकते हो in terms of either manufacturing of packaging material, trading of the packaging material, giving consultancy, provide machineries, or doing a joint venture with some manufacturer who is already there.
इफ अ सप्लायर इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अ पैकेजिंग मटेरियल, अगर आप उसके साथ जॉइंट वेंचर करते हो, पार्टनरशिप करते हो, उसको बिजनेस लाके देते हो, देन इट इज अगेन अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड पीपल आर ओपन फॉर दैट। या सो इफ यू लर्न पैकेजिंग, और ऐसा नहीं होगा, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न पैकेजिंग। So if you do that, the sky is your limit. You can tie up with the suppliers who are already manufacturing, and उसके साथ मिलके then you can sell that packaging material to various industries. So that is, and that happens without any investment. So you don't have to invest. Your investment is just your knowledge. Your investment is just your network and your marketing. Yeah. So ये एक बहुत बड़ा opportunity है. Secondly, जो small SMEs है, उनको small quantity में packaging material को देता नहीं है. So if you come across a startup, और उसको 50 100 या कुछ 1000 पाउचेस चाहिए है, so उसको कोई बड़ा कम सप्लायर है, so he will not entertain basically. तो here comes an opportunity कि how you can leverage that, and जो SMEs या small manufacturers या startups है, उनको आप कैसे small quantities में supply कर सकते हो, that also will be discussing in this course or studying into this course. So see, as I said कि हर एक प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम इमेजिन अगर आप दैट देयर इज अ प्रोडक्ट एंड वो आपके पास आता है इन अ डैमेज कंडीशन, या तो डू यू एक्सेप्ट दैट प्रोडक्ट? विल यू एक्सेप्ट दैट प्रोडक्ट? नो, ऑफ कोर्स, राइट? सो प्रोडक्ट सही से बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको सही से पैक करना टिल इट रीचेस टू द कस्टमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. Yeah, for example, if you buy a TV, a imported TV, and if it reaches to you in a damaged condition, so what is the use of it? Yeah, no use, right? So there are a lot of hidden opportunities how you can improvise this packaging and how you can cater these damages. तो ये एक है. Wrong packaging अगर हाँ, तो it loses the freshness of the product. For example, biscuits है, no one will accept the biscuits getting soggy or soft, right? So उसके लिए हमें right packaging होना बहुत जरूरी है. Okay, so the wrong packaging is the product entirely. So you as a specialist in packaging help the customers to select right packaging, and that's what we'll be learning in this course. Secondly, automation. For example, you are having an engineering background and you want to sell machines, for example, packaging machines. So that is also a huge area which you can focus upon. But इसमें you need to understand कि मुझे कौन से sector में focus करना है. Whether I need to focus on food sector, FMCG, cosmetics. उसके लिए you need to understand कि उस industry में कौन से machines लगते हैं, कौन से type के machines ज्यादा लगते हैं, कौन से suppliers हैं. So ये सब study करने के बाद then only you can sell machines. So selling packaging machines, manufacturing packaging machines is again an area in which you can, yeah. So basically हम packaging machines के बारे में discuss कर रहे थे. So you have to sell packaging machines. So then आपको understand करना चाहिए कि packaging machine के कौन से सेक्टर के मशीन्स हमने सेल आउट करने चाहिए, या वो मशीन कैसे फंक्शन करते हैं. सो ऑल दैट अगर आपके पास रहा, देन ओनली यू कैन सेल मशीन्स. सो ये एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज है. आज ये सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि अपना सपना जी रहे हैं. अपना काम, अपनी पहचान. जब आप अपने लिए काम करते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं, एक सम्मान मिलता है, एक पहचान बनती है. मैं पहले नौकरी करता था, लेकिन दिल में एक सपना था, बिजनेस करने का सपना. मुश्किलें आई पर रास्ता मिला. लोग कहते थे तुमसे नहीं होगा, लेकिन इरादे जब मजबूत हो तो सपने भी सच हो जाते हैं. ये सफ़र आसान भी नहीं था, लेकिन मैं अकेला भी नहीं था. इस सफ़र में मुझे एक वेल डेवलप्ड कम्युनिटी मिली जो स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स की थी. उसी के साथ मुझे नॉलेज मिला, प्रॉपर गाइडेंस मिला, एक वेल फॉर्म डायरेक्शन मिली, जिसके वजह से मैं आगे बढ़ता गया और मेरा सफ़र बहुत आसान हो गया. काम करना पड़ा, रोज सीखना पड़ा, पर एक चीज़ नहीं बदली, मेरा गोल और मेरा फोकस. सफलता का फार्मूला वो है ट्रस्ट, क्वालिटी और कमिटमेंट. थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा सा पेशेंस. लोग सोचते हैं बिजनेस मतलब लाखों के इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे प्लानिंग, पर असल में छोटी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है अगर सही डायरेक्शन हो. हर सपने के पीछे होती है एक कहानी, और हर कहानी के पीछे होता है एक रास्ता, और आपका रास्ता यहाँ से शुरू होता है. नमस्ते दोस्तों, आपने अभी देखा कि कैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी पहचान बना चुके हैं, ऐसे
मोर देन 75,000 एंटरप्रेन्योर्स आज अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें 16 लोग ऐसे हैं जो 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं, 200 लोग ऐसे हैं जो 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं, और ये 98% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास कुछ बैकग्राउंड नहीं था, खाली कुछ करने का ऐसा सोच था। हमारे प्रोग्राम में उनको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सवालों का जवाब दिया और वो काम में लग गए। आप भी ऐसे कर सकते हो, ये किसी की जागीर है नहीं। तो आपको अगर ये करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस मूवमेंट में शामिल हो जाए। जो हमारे मूवमेंट आज छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े मेट्रो शहरों तक पहुंच चुकी है। आप भी इस मूवमेंट में आओ, आपका स्वागत है। ये जो काम हम कर रहे हैं दोस्तों, ये 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उद्योग वर्धिनी 30 साल से काम कर रही है। ये काम देखते हुए 5 नेशनल अवार्ड से हमें नवाजा गया है। तो ये जो रिकॉग्निशन मिला है, ये सभी जो एंटरप्रेन्योर्स 75,000 आज खड़े हुए, उनकी बदौलत हमें मिला है। तो आप भी इस मूवमेंट में आइए। हमारा नेक्स्ट विजन है 10 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना। आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, फार्मर हो, आप सभी लोगों के लिए हमने 100 से अधिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम हर लैंग्वेज में आप तक गाइडेंस पहुंचाना चाहते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके द्वारा आपको मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मेंटरशिप, Q&A, ये सब का आपको हमेशा सपोर्ट मिल सके। और हम एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस स्कूल क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ पे हम नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। हमारे इस उद्यमी भारत मिशन में आप भी शामिल होइए। थैंक यू। सो हमने समझा कि अगर रॉन्ग पैकेजिंग रहा तो कितने बुरी तरीके से वो प्रोडक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, एंड ऑल्सो जो एसएमईज है उनको उनको जो पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई है वो राइट तरीके से नहीं मिलता, बिकॉज बड़े सप्लायर जो है वो उनको एंटरटेन नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनता है कि एज अ सप्लायर यू कैन सप्लाई पैकेजिंग मटेरियल टू दिस स्मॉल सप्लायर्स एज वेल, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एज वेल। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा सस्टेनेबल पैकेजिंग के बारे में बताएंगे। सो सी सस्टेनेबल पैकेजिंग में देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स बेसिकली। एक तो व्हाट यू कैन डू, जो पेपर बेस्ड मटेरियल्स है जो कंपोस्टेबल है, सो आप पाउचेस बना सकते हो, आप कुरियर बैग्स बना सकते हो, आप पैकेजिंग ट्रेज बना सकते हो, विच आप फूड इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हो। डिग्रेडेबल अल्टरनेटिव, सो व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल मतलब वो 100% एनवायरमेंट में डिकम्पोज होता है after period of time, so that is called as biodegradable. And recyclable is आप उसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली। तो रिसाइकलिंग में आप यू कैन श्रिंक फिल्म बना सकते हो, आप बैग्स बना सकते हो। बायोडिग्रेडेबल में आप गार्बेज बैग्स बना सकते हो, श्रिंक फिल्म्स बना सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप बायोडिग्रेडेबल या सस्टेनेबल पैकेजिंग में कर सकते हो, विच इज द नीड ऑफ द आवर, विच इज द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री बेसिकली। And if you talk about the supply of packaging materials, so there are n opportunities. एक तो flexible packaging में आप pouches supply कर सकते हो, laminated rolls, corrugated boxes, e-commerce mailers and courier bags. बट वो सप्लाई करने के लिए आपके लिए कौन सा सही पैकेजिंग मटेरियल है, या आपको आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है, सस्टेनेबल में भी व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर द टेक्नोलॉजी, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। मार्केट क्या है वो आपको सब समझना जरूरी है बिफोर यू गेट इनटू द पैकेजिंग। सो दिस कोर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्या नीश है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, जिसकी वजह से आप सस्टेनेबल पैकेजिंग में भी बिजनेस कर सकते हो। ओके, सो दैट इज एरिया विच विल बी फोकसिंग अपॉन इन द कोर्स इन डिटेल। अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की। जैसा मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग सब जगह लगता है, जैसे प्राइमरी पैकेजिंग मतलब जो प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट्स में आता है, दैट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग। सो इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, स्ट्रेच रैप फिल्म्स होते हैं, टू स्ट्रेच रैप मशीन्स, बड़े बड़े एचडीपी बैग्स होते हैं, पैलेट्स होते हैं। सो आप इधर इसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या इसका ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पर वो करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि पैलेट्स कितने टाइप के होते हैं, पैकेट पैलेट्स के मटेरियल्स क्या होते हैं, पैलेट्स कौन से इंडस्ट्री में जाते हैं। सो ऑल दैट विल बी कवरिंग इन द कोर्स इन डिटेल। अगर आप फार्मा की बात करते हो तो फार्मा में बॉटल्स है, ब्लिस्टर्स है, कंटेनर्स है। सो यू टॉक एंड नो इट इज द एंड ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। सो फार्मा इंडस्ट्री में यू नीड टू हैव गुड सर्टिफिकेशंस, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होते हैं। सो वो सब हम वी विल बी गोइंग इन डिटेल इन द ड्यू कोर्स। और कोई नीश कैटेगरीज होते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स होते हैं, एयरलेस पंप्स होते हैं, लग्जरी बॉक्सेस होते हैं, एंटी कोरोजन पैकेजिंग होता है।
सो इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूमंगस। इसलिए मैंने बताया कि पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ह्यूज है। आपको क्या करना है इसमें? सो विल गिव अ ओवरव्यू इन दिस, एंड आपको क्या सुटेबल है, आपका क्या इंटरेस्ट है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट इनटू द स्पेसिफिक फील्ड बेसिकली। पैकेजिंग मशीन अपॉर्चुनिटीज, एज वी सेड कि एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में पैकेजिंग मशीनरीज जो लगता है, फॉर्म फिल एंड सील मशीन्स, उसके बारे में वी विल अंडरस्टैंड। एंड बेसिकली एज आई मेंशन कि if you talk about machineries opportunities, so उसके पहले you need to understand how the machine functions, what are the areas, food है, pharma है, FMCG है, which sectors we need to target basically, what are the different machines which are available. So ये packaging machines की opportunities भी हम काफी सारी है into the industries. And if you talk about the services, packaging services, so ऐसे भी services होते हैं कि if you have to design a pack, so pack के ऊपर क्या ग्राफिक्स आने चाहिए, क्या क्या ब्रांड आना चाहिए, क्या ब्रांड लोगो आना चाहिए, क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए पैकेजिंग की, सो वो भी एक अच्छा मार्केट है जहां पे आपको यूजिंग सॉफ्टवेयर्स आप पैकेट के ऊपर क्या डिजाइन होना चाहिए, पैकेट के ऊपर क्या प्रिंटिंग होना चाहिए, उसका नॉलेज आप लेके यू कैन गेट इनटू द बिजनेस एज वेल। सेकेंडली, अगर आप सर्विसेज की बात करोगे तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ पैकेजिंग मशीन्स, उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। सो आप एएमसीज ले सकते हो इंडस्ट्री के, एंड यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू दी मशीनरीज बेसिकली। और अगर आपको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग, तो उसमें भी आप कर सकते हो। यू कैन फॉर ओपन अप, यू कैन टेक सम इंस्ट्रूमेंट, एंड जैसे पैकेजिंग का ड्रॉप टेस्ट होता है, या सील इंटीग्रिटी टेस्ट होता है, या एच ट्रस्ट टेस्ट होता है। सो बेसिकली मार्केट में जाने से पहले यू कैन टेस्ट दोज मटेरियल, यू कैन प्रोवाइड अ सर्विस, ऐसी सर्विस कि आप वो टेस्टिंग करके दोगे टू दी मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली। लाइक फॉर एग्जांपल, एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जहां से मैं सीखा हूं। तो आपको अगर कोई भी एक्सपोर्ट पैकेजिंग करना है डेंजरस गुड का, तो आपको वो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन चाहिए। ओके, तो वो रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है या किधर कुछ भेजना है, तो जो आपका जो क्लाइंट है आपको पूछेगा कि आपके पास ये सर्टिफिकेशंस है या नहीं, आपने ये टेस्टिंग किया या नहीं है पैकेजिंग का। सो दिस इज अगेन एन एरिया, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो बेसिकली इन पैकेजिंग सर्विसेज। या सो अगर हम मार्केट की बात करेंगे, सो पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो मार्केट है, सो करंटली इट इज 99.12 लाख करोड़ मार्केट, एंड इन 2030 उसका प्रेडिक्शन है कि 160.76 लाख करोड़ तक ही जाएगा। सो ऑलमोस्ट 14-15% का ग्रोथ हमें दिख रहा है इसमें। एंड आप इंडियन मार्केट की बात करते हो पैकेजिंग इंडस्ट्री का, तो अभी 6 लाख करोड़ है, एंड बाय 2019 12 लाख करोड़ के ऊपर इसका एस्टिमेशन है। बिकॉज इसका रीजन इसके पीछे ऐसा है कि द कंज्यूमर ट्रेंड्स, हर एक इंडस्ट्री में कंज्यूमर ट्रेंड्स इंप्रूव हो रहे हैं। लाइक फूड में इफ यू सी रेडी टू ईट फूड, तो उसके लिए रेडी टू ईट पैकेजिंग लगेगा। अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात करते हो, सो फार्मास्यूटिकल में भी पैकेजिंग लगेगा। सो लाइक कोई भी इंडस्ट्री पैकेजिंग लगता ही लगता है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री नीड्स पैकेजिंग, एंड कोई भी अनछुआ नहीं है, ऑल प्रोडक्ट्स नीड पैकेजिंग। सो जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, वैसे पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। हमने कंपोस्टेबल पैकेजिंग के बारे में बात किया, सो इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स है बेसिकली। जैसे मैंने कंपोस्टेबल पाउचेस है, कंपोस्टेबल कुरियर बैग्स है। सो आजकल कुरियर बैग्स में प्लास्टिक बबल रैप्स आते हैं। सो नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग टू पेपर का कुशन बैग, जिससे कि वो इजीली शॉक एब्जॉर्ब कर सके और प्रोडक्ट आपके तरफ इजीली पहुंच पाए। ओके, आप अगर देखोगे ई कॉमर्स पैकेजिंग का ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ रहा है। ई कॉमर्स पैकेजिंग में अगर आप देखोगे तो काफी सारा पैकेजिंग मटेरियल होता है विच इज अ वेस्ट, और वो इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। उसमें बबल रैप्स आते हैं, काफी सारे प्लास्टिक्स आते हैं, विच इज नॉट नीडेड। अगर आप ई कॉमर्स में फोकस करते हो फॉर कंपोस्टेबल एंड डिग्रेडेबल पैकेजिंग, सो उसमें भी देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप सप्लाई के साथ टाई अप करके हाउ यू कैन मेक द पैकेजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली। या जैसे कि जैसे बबल रैप है, या हनीकॉम स्ट्रक्चर्स है, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेप्स है। सो ये सब चीजें आप सप्लाई करके, विच इज अ ट्रेंड, आप अच्छा खासा इसमें मार्जिन या मुनाफा कमा सकते हो। अगेन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बैग्स है, गार्बेज बैग्स है। तो गार्बेज बैग्स आजकल मोस्टली हम जो यूज करते हैं विच आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, बट देयर आर बायोडिग्रेडेबल बैग्स अवेलेबल इन द मार्केट कि आप 6 महीने में वो 100% डिग्रेडेबल होगा। So that is the need of the hour. That is the future of the packaging industry.
सो आप इसमें भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। आप इसका ट्रेडिंग, इफ नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग करके भी आप इसमें अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। So material supply, there are n number of packaging materials, laminated pouches है या rolls है या zipper bags, standard pouches है। So जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस instead of manufacturing आप इसका ट्रेडिंग भी कर सकते हो if you are short of capital, एंड लाइक छोटे जो MSMEs होते हैं उनको भी आप सप्लाई कर सकते हो थ्रू डिजिटल प्रिंटिंग। क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है, अगर आपको पाउच प्रिंट करना है तो उसके लिए बड़े बड़े सिलेंडर्स लगते हैं एंड दैट इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। बट जो MSMEs है उसके लिए आप डिजिटल प्रिंटिंग करके ये पाउचेस आप उनको बना के आप उनको सप्लाई कर सकते हो। या सो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सेक्टर है जहाँ पे आप स्मॉल स्टार्टअप्स को सप्लाई कर सकते हो पैकेजिंग मटेरियल। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। कोरुगेटेड बॉक्सेस। सो कोरुगेटेड बॉक्सेस का जो इंडस्ट्री है, सो आप अगर देखोगे सो हर एक इंडस्ट्री में कोरुगेटेड बॉक्स लगते हैं एज अ टर्शियरी पैकेजिंग या ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। इसके सिवाय पैकेजिंग लाइक प्रोडक्ट कांट ट्रेवल सेफली टू द कस्टमर। बट ये सिर्फ बॉक्स नहीं है, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं लाइक 3 प्लाई बॉक्सेस, 5 प्लाई बॉक्सेस, 7 प्लाई बॉक्सेस, प्रिंटेड बॉक्सेस, अनप्रिंटेड बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस में क्या पेपर GSM यूज होता है या इसका कितना थिकनेस होना चाहिए, इसका कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो आप अगर ये अंडरस्टैंड करते हो देन यू कैन इधर मैन्युफैक्चर दिस और सप्लाई इट, ट्रेड इट एंड अर्न गुड इनकम। और एक्सपोर्ट में भी इसका काफी अच्छा पोटेंशियल है कोरुगेटेड बॉक्सेस का। ई कॉमर्स पैकेजिंग के बारे में हमने बताया कि कुरियर बैग्स है या बबल मेलर्स है या टेम्पर एविडेंट बैग्स है, रिटर्नेबल बैग्स है, इसका आप सप्लाई कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। या और ऑनलाइन इंडस्ट्री या ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज बूमिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटीज है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंज्यूमेबल्स, आप इसके बारे में सोचा भी नहीं रहेगा बट टेप्स जो होते हैं अपने BOPP टेप्स, सो उसका भी एवरी इंडस्ट्री नीड्स इट। HDP बैग्स है, श्रिंक स्लीव्स है, सो ये हर वेयर हाउस या हर इंडस्ट्री में ये लगता ही लगता है। स्ट्रेच रैप फिल्म्स है, ओके, सो ये वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स में पैकेजिंग मटेरियल लगता है। सो यू कैन लर्न अबाउट दिस पैकेजिंग मटेरियल एंड सप्लाई इट। या यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सेगमेंट इज द फूड एंड फार्मा बिजनेस। सो फूड एंड फार्मा में लाइक टिपिकली अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हो, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हो, तो इनके लिए ब्लिस्टर फॉइल्स है, बॉटल्स है, मेजरिंग कप्स है। मेजरिंग कप्स जो रहते हैं जिसमें हम दवाई लेके वी ड्रिंक इट, सो वो है, या कैप्स है, या ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स है। सो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन सिलेक्ट कि ये प्रोडक्ट के लिए ये पैकेजिंग मटेरियल लगता है। या फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स में ब्लिस्टर्स लगते हैं या बॉटल्स लगते हैं या मेजरिंग कप्स लगते हैं एंड इंपॉर्टेंटली उसको सर्टिफिकेशंस का जरूरत होता है। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दैट इज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, सो वो आप फोकस कर सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट फूड मटेरियल, सो फूड में अगर आप जाते हो तो उसमें आपको फूड ग्रेड मटेरियल्स ही यूज करने हैं, फूड ग्रेड इंक्स ही यूज करने हैं बेसिकली। सो दैट इज ऑल्सो अनदर मार्केट ऑन विच यू कैन फोकस अपॉन। इफ यू टॉक अबाउट स्पेशलिटी पैकेजिंग, तो स्पेशलिटी पैकेजिंग में भी कॉस्मेटिक जार्स है या एयरलेस पंप्स है, लग्जरी बॉक्सेस है, परफ्यूम बॉटल्स है, गमीज के लिए जार्स है या स्टैंड अप पाउचेस है। सो दिस इज अगेन अ स्पेशलिटी सेगमेंट ऑन विच यू कैन फोकस अपॉन। या यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। सो मशीन सप्लाई के बारे में हमने बात किया, तो उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्मॉल FMCG पैकेजिंग मशीन्स। सो जो छोटे मशीन्स होते हैं फॉर स्टार्टअप्स, वो भी आप सप्लाई कर सकते हो। मेनली द स्टार्टअप्स एज आई मेंशन, उनको पता नहीं रहता है कि विच मशीन दे शुड चूज। सो इफ यू स्टडी दोज मशीन्स और आप टाई अप करते हो सप्लायर्स के साथ, सो यू कैन सप्लाई दिस मशीन्स टू देम। सो दिस इज द क्विक वे, लो कॉस्ट वे, and you can sell it to the startups. So this is another area of packaging machine supply. Yeah, again automatic pouch sealing machines है, VFS is vertical form filling machine या horizontal form sealing machines. So these are the machines जो snacks and food industry है उनको ये machines लगते हैं। Yeah, and there are small machines which you can focus upon ranging from 3 lakhs to 25 lakhs, which is having good margins. And जो buyers है उनको आप help कर सकते हो in getting the the AMCs
ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन. सो आप अगर ये मार्केट में फोकस करते हो, देन देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज स्टार्टअप्स काफी आ रहे हैं इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और उनको पैकेजिंग पता नहीं रहता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट देयर रिक्वायरमेंट्स, उनको आप राइट मशीन सप्लाई कर सकते हो. या ऑल्सो इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री, आप टेपिंग मशीन्स, स्ट्रेच रैपिंग मशीन्स, ट्रैपिंग मशीन्स, ये सब मशीन्स आप स्टडी करके उनको सप्लाई कर सकते हो आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड विद द राइट मशीन मैन्युफैक्चरर्स. या तो दिस इज अगेन अ गुड मार्केट टू फोकस अपॉन. यस सर, नेक्स्ट स्लाइड. सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स लाइक फिलर्स, कैपर्स मतलब कैपिंग मशीन, ब्लिस्टर मतलब जो फिल्म में ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं वो मशीन, या कार्टनेटिंग मशीन. सो जो स्टार्टअप्स है उनको आप फोकस कर सकते हो, बिकॉज वो बड़ी लाइंस नहीं खरीद सकते, दे नीड स्मॉल सेमी ऑटोमेटिक लाइंस, so उनको आप वो सप्लाई कर सकते हो इन पैकेजिंग. या the next big opportunity is importing Chinese machine or selling in India, because Chinese machine ka cost and apna cost, there is huge difference into it. So you can go and tap the Chinese market of machine manufacturers. उनसे लेके if you can supply in India, then उसका जो margin है आपका, you will get huge margin into it. And mostly I see that the trend is getting Chinese machines और उनका supply, उनका installation in India. So that is again one area you can focus upon. ओके, सो और एक पैकेजिंग सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे कि पैकेजिंग कैसा डिजाइन करना है, उसके ऊपर क्या प्रिंटिंग आनी चाहिए. वो प्रिंटिंग आने के लिए आर्टवर्क बनाया जाता है, तो वो आर्टवर्क कैसे बनाना है. सो वो पैकेजिंग आर्टवर्क सर्विसेज या पैकेजिंग डिजाइन सर्विसेज आप दे सकते हो. आप एएमसीज ले सकते हो, आप मशीन मेंटेनेंस या कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, आप पैकेजिंग टेस्टिंग कर सकते हो. जैसे मैंने बताया कि देयर आर वेरियस टेस्ट लाइक ड्रॉप टेस्ट, सील स्ट्रेंथ, माइग्रेशन टेस्ट. ये टेस्ट करके आप उनको सर्टिफिकेशन दे सकते हो. सो अगेन ये अनदर एरिया है, या आप खुद का लैब भी खोल सकते हो विच विल गिव ऑल दिस टेस्टिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स. सो ये अभी इंडस्ट्री में ट्रेंड है कि अभी ये ज्यादा टेस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बड़े बड़े सिटीज में ही है. इफ यू टॉक अबाउट नासिक, नासिक में ऐसा कोई पैकेजिंग टेस्टिंग सर्विस नहीं है विच कैन टेस्ट पैकेजिंग मटेरियल एंड गिव इट टू यू. सो ये अगेन एक अनदर अपॉर्चुनिटी का सेगमेंट है बेसिकली. यस सर, नेक्स्ट. There are various government schemes, and like CLS is a capital subsidy for machineries, PMEGP है for micro entrepreneurs, PMS है for marketing and state level initiatives. And so ये government schemes का आप फायदा लेके, subsidies लेके, आप you can implement these schemes, take advantage of these schemes and implement into your business. So ये and I'm sure उद्योग वर्धिनी का भी काफी rich experience है. They help in giving this government scheme to you, so that is also they can help upon. Yeah, next slide sir. आप अगर marketing strategies क्या क्या कर सकते हो basically for packaging. So one is through WhatsApp business, आप अपना पैकेजिंग बिजनेस को आप रीच आउट कर सकते हो टू डिफरेंट क्लाइंट्स. लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर भी आप यू कैन पोस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, एंड आप टारगेट मार्केट रीच कर सकते हो. गूगल मैप्स के थ्रू आप कर सकते हो, या B2B मार्केट प्लेस है, इंडिया मार्ट है या ट्रेड इंडिया है, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी व्हाट आप सिंपल कर सकते हो कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है. सो अगर आप एक प्रोडक्ट उठा लीजिए पैकेजिंग का, आप उसका प्राइस कंपेयर कीजिए विद डिफरेंट सप्लायर्स, आपको जो कम से कम में और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिलता है, तो दैट प्राइस यू कैन पोस्ट ऑन इंडिया मार्ट. एंड आपको जब इंक्वायरी आती है, देन यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे सप्लाई दैट मटेरियल टू दैट सप्लायर. ओके, सो ये जो B2B मार्केट प्लेसेस है उसमें भी आप अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी इन पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो वो उसके थ्रू भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो. यस सर. सो ऑफलाइन जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, तो आप एक इंडस्ट्रियल एरियाज में विजिट करके यू कैन गेट बिजनेस. आप टारगेट कर सकते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज लाइक FMCG, फूड है, कॉस्मेटिक्स है. एक्सपोर्ट हाउसेज जो होते हैं उनको पैकेजिंग मटेरियल का ह्यूज रिक्वायरमेंट होता है, लाइक दे नीड कॉरुगेटेड बॉक्सेस, उनको नायलॉन स्ट्रैप, उनको टेप्स, वो सब चीजें लगती है, तो उनके साथ टाई अप करके आप उनको सप्लाई कर सकते हो. आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके देन वहां से भी आप अपने प्रोडक्ट शोकेस करके आप उधर से भी बिजनेस ला सकते हो. सो ट्रेड फेयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी विच यू कैन विजिट एंड गेट बिजनेस. यस सर, नेक्स्ट. ओके, yeah. So basically why this course, as I mentioned, so you can start, scale
वेरियस पैकेजिंग इज अ ह्यूज ओशन। आपको क्या करना है, स्काई इज द लिमिट, यू जस्ट हैव टू थिंक आपको क्या करना है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, उसके ऊपर आप डीप स्टडी करके, लाइक पेपर रहो, प्लास्टिक रहो, या कौन सा भी पैकेजिंग मटेरियल रहो, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको ट्रेडिंग करना है, आपको टेस्टिंग सर्विस देनी है, या आपको कंसल्टेंसी करनी है, या आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको डिजाइनिंग करके देना है, क्या करना है। सो दैट यू हैव टू डिसाइड, लर्न इन डिटेल, अंडरस्टैंड कि इसमें क्या साइंस है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या मार्केट है। वो स्टडी करने के बाद ही इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट इनटू द मार्केट, okay, which will help you to be the expert and get good clients. मास्टर B2B सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग हम कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, पैकेजिंग मटेरियल हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे मार्केट को टैप करना है, कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग कैसा करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास फैसिलिटी है तो आप लोगों को पैकेजिंग करके दे सकते हैं, उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो उनको आप प्रोडक्ट पैक करके भी आगे दे सकते हो, एंड आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आप उनसे ले सकते हो। या सो आपका वन टाइम मशीन कॉस्ट रहेगा, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट भी रहेगा, बट इट इज ऑलवेज लुक्रेटिव बिकॉज जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते ह्यूज फैसिलिटी, सो उनको आप कॉन्ट्रैक्ट पैकेजिंग करके भी दे सकते हैं। उसके बाद मशीनरीज, यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस ऑन मशीनरी सेटअप, बजट कैसे करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग कैसे करने हैं, लोकेशन कौन से मशीन कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे सेटअप करना है पूरे फैक्ट्री का, कैसे बजटिंग करना है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द मिटिगेशंस, दैट विल अंडरस्टैंड। पैकेजिंग लॉज भी है, लाइक पैकेजिंग लॉज में पैक के ऊपर क्या क्या कंपोनेंट प्रिंट होने चाहिए, MRP है, बैच नंबर है, एक्सपायरी है, उसका कंटेंट डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो सब पैकेजिंग लॉज में आते हैं। सो वो उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। एंड उसका अगर हम कंप्लायंस नहीं करते हैं, सर्टिफिकेशन का कंप्लायंस नहीं करते, उसके क्या क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं, दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड। बट पैकेजिंग लॉज सब एवरी मैन्युफैक्चरर शुड नो, अगर उसको नहीं पता तो उसका प्रोजेक्ट मार्केट में FDA नॉन कंप्लायंस हो सकता है, एंड ही कैन बी इनटू अ ट्रबल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या सेकेंडली, कंप्लायंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स लाइक पैकेजिंग का हमने बताया। क्वालिटी टेस्टिंग आप कर सकते हो कि टेस्टिंग में आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप टेस्टिंग लैब कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो, क्या क्या टेस्ट आप कर सकते हो, क्या क्या मशीन्स चाहिए फॉर पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग। सो दिस इज सर्विस इंडस्ट्री इन विच आप पैकेजिंग का टेस्टिंग करके दोगे उनको एंड सर्टिफिकेशन दोगे, तो वो कैसे सेटअप करना है, क्या क्या मशीन्स आप ले सकते हो, क्या क्या टेस्ट कर सकते हो, ये हम सीखेंगे इसमें टेस्टिंग में। एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर फूड, फार्मा, FMCG, कॉस्मेटिक्स। अगर मुझे फॉर एग्जांपल पिकल पैक करना है तो पिकल पैक करने के लिए मुझे प्रोडक्ट को समझना जरूरी है कि उसमें रैंसिडिटी नहीं होना चाहिए, उसका एरोमा इंटैक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ फंगस नहीं लगना चाहिए। सो हम प्रोडक्ट को समझ के उसके लिए क्या पैकेजिंग डिजाइन करना है वो भी हम इस कोर्स में सीखेंगे, फॉर फूड, फॉर फार्मा, फॉर FMCG, फॉर कॉस्मेटिक्स। तो प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे एंड देन उसके लिए क्या पैकेजिंग सुटेबल रहेगा वो भी हम उसमें एनालाइज करेंगे बेसिकली, एंड सिलेक्ट करेंगे, एंड देन यू कैन सप्लाई दैट मटेरियल। या so I think that's it from the course. Over to you, sir. यस थैंक यू सर। एंड अभी बेसिकली सर ने एक ओवरव्यू दिया है हमें पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में हमें मालूमात भी नहीं होता है, बट इतना वास्ट सेक्टर है। और आप इसमें ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करो, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इसमें मशीनरी सप्लाई कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो, और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, तो उसके बारे में भी आप कंसल्टेशन दे सकते हो। एंड जैसे बताया कि MSME जो छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं उनको पैकेजिंग मटेरियल का क्वांटिटी रिक्वायरमेंट कम होता है, तो ये सेगमेंट में कोई ज्यादा लोग काम नहीं करते। तो अगर आप ऐसा कुछ सॉल्यूशंस बनाओ, ऐसे कुछ सर्विसेज दो कि आप वो SME को टारगेट करके आप पैकेजिंग दे रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा मार्जिन भी है, उसमें अच्छा वॉल्यूम भी है, आप एक मल्टीपल इंडस्ट्रीज को केटर कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो हमने काफी क्लोजली हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ देखा है कि जिन्होंने शुरुआत किया है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको शुरुआत में ही बहुत बड़े क्वांटिटी में पैकेजिंग को ऑर्डर देना पड़ता है, जो एक उनके लिए बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है, या उस बहुत ज्यादा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अगर आप ऐसे कुछ सॉल्यूशंस दो कि आप कम क्वांटिटी में भी कर सकते हो, तो फिर उसमें कुछ डिजिटल प्रिंटिंग करके आप कुछ सर्विसेज दे सकते हो, तो वहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हमें गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
आज जितने भी लोग पैकेजिंग में मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप उनको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछो या कोई भी प्रोडक्ट के रिलेटेड उसको क्या पैकेजिंग सजेस्ट, अगर आप कोई सजेशन लो, तो आपको इसके लिए राइट गाइडेंस नहीं मिलेगा। यही चैलेंज हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे जो एल्यूमनाइज है, उन्होंने फेस किया था। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम इन डेप्थ डिजाइन किया है कि जहाँ पे हम पैकेजिंग बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर कोई भी मटेरियल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको पैकेजिंग के बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये हम आपको सिखाना चाहते हैं और इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। जिनके जो भी क्वेश्चंस है, आपको कोई भी पैकेजिंग मटेरियल के बारे में हो या बिजनेस के बारे में हो, आपको जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो कुछ क्वेश्चंस, ओके, सो आप होस्ट श्रीराम सिलेक्ट करके आप आपके क्वेश्चन पूछे, सो दैट मैं आपके क्वेश्चंस वन बाय वन पूरे कवर कर पाऊंगा। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस में क्या क्या चीजें आती है? या सो सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस में एक तो इफ यू कंसिडर द ई कॉमर्स इंडस्ट्री, तो उसमें जो बबल रैप्स है जो प्लास्टिक के आते हैं, सो वो आप रिप्लेस करके आप पेपर के रैप्स बना सकते हो फॉर प्रोटेक्शन। सो सस्टेनेबल मतलब इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट इज नॉट हार्मिंग टू द एनवायरमेंट, वो सस्टेन करते हैं एनवायरमेंट को। सो ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो सस्टेनेबल पैकेजिंग में तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो भी है तो वो हम कर सकते हैं। सेकेंडली जो लाइक फॉर एग्जांपल गार्बेज बैग्स है जो आज हम यूज करते हैं इन ह्यूज क्वांटिटी, तो वो भी हम सस्टेनेबल कर सकते हैं, विच इज मेड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। सो सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है कि जो प्लांट ओरिजिन से आया है बेसिकली, एंड वो हम 100% डिग्रेड कर सकते हैं। इसमें पेपर बेस्ड मटेरियल्स आए हैं, वुड बेस्ड मटेरियल्स आए हैं, कॉर्न बेस्ड मटेरियल आए हैं, जो प्लास्टिक्स वगैरह है, सो वो भी अभी आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम पैकेजिंग, लाइक इफ यू सी अभी जो फूड बॉक्सेस है, डिलीवरी बॉक्सेस है, वो भी धीरे 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 दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी सस्टेनेबल पैकेजिंग। सो वो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का एरिया है ऑन विच वी कैन फोकस अपॉन। ओके, यस, और भी क्वेश्चंस आए हैं सर? क्या मटेरियल ऑप्शंस अवेलेबल है, रिसर्च कैसे करें? ऑफ कोर्स हम ये इन डेप्थ प्रोग्राम में गाइड करेंगे, बट अगर आप इसको ब्रीफली आंसर दे सको तो क्या मटेरियल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? मटेरियल ऑप्शंस फॉर ट्रेडिंग देयर आस्किंग क्या? हाँ, फॉर ट्रेडिंग आई वुड से। ओके, सो सी मटेरियल्स अगर आप पूछोगे, सो देर इज नॉट अ स्पेसिफिक वन लाइन आंसर टू इट, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल है। सो आप लाइक यू कैन स्टार्ट विथ कोरुगेटेड बॉक्सेस हैं या पाउचेस हैं। सो आप यू नीड टू सिलेक्ट कि आपका इंटरेस्ट किस में है। व्हाट वी कैन गाइड इज इसका मार्केट कैसा है और इसका आप कैसे कर सकते हो, दैट दैट यू कैन गाइड। बट इफ यू आस्क मी, ट्रेडिंग एनी पैकेजिंग मटेरियल कैन बी ट्रेड, ऐसा कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है। सो यू कैन डू ऑल ट्रेडिंग, ऑल काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। या तो सर क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, किस में ज्यादा ट्रेंड है, किस में हमने करना चाहिए? इफ यू आस्क मी, आजकल पाउचेस वगैरह है, सो फ्लेक्सिबल पाउचेस, इफ यू सी स्टैंड अप पाउचेस फूड इंडस्ट्री में काफी लगते हैं वो, दैट इज वन ऑफ द एरिया विच यू कैन फोकस अपॉन। सेकेंडली ऑल्सो द कोरुगेटेड बॉक्सेस। सो आप मशीन, नॉट अ ट्रेडिंग, बट आप मशीन मैन्युफैक्चरर्स का टाई अप करके यू कैन गेट good clients, because every industries में corrugated boxes लगते हैं। Yeah, so that is generic, irrespective food, pharma, FMCG, all industry needs packaging material. So उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। Like as I said, labels है, tapes है, जो generic है, all industries को लगते हैं। So that packaging material you can target basically, irrespective of the industries, वो लगते ही लगते हैं। So वो आप फोकस कर सकते हो basically। ओके Yeah. सर, टेस्टिंग के लिए और क्या कैपिटल लगता है? अगर हमें, व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग, पैकेजिंग मटेरियल का टेस्टिंग? सी अगेन इट डिपेंड्स आपको क्या क्या करना है टेस्टिंग। अगर इफ यू आस्क मी, सो टू स्टार्ट विथ आप सिर्फ कोरुगेटेड बॉक्सेस का टेस्टिंग का ही आप करके दे सकते हो, बिकॉज वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो कोरुगेटेड बॉक्सेस जो है वो टर्शियरी पैकेजिंग मटेरियल है, तो उसका टेस्टिंग कर सकते हो, या प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है उसका भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप कोरुगेटेड बॉक्सेस की बात करते हो तो देयर आर डिफरेंट टेस्ट
तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, लाइक कॉम्प्रेशन है या कॉप टेस्ट है या जीएसएम मेजरमेंट है, ये है। सो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सो इफ यू सी मुझे कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस का ही करना है, देन द इन्वेस्टमेंट इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। अगर आपको प्राइमरी पैकेजिंग का टेस्टिंग करना है तो उसका टेस्ट अलग, उसके इक्विपमेंट्स अलग। सो इट्स वेरी जनरिक, बहुत डिफिकल्ट है ये बताना, बट फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। उसके लिए थोड़ा सा मार्केट रिसर्च, उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ट्रेंड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो और आप लैब सेटअप कर सकते हो। बट ये आगे इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके। और सर कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग का सेटअप कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग का सेटअप, लाइक अगर आपके पास फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो यू कैन गेट पैकेजिंग का मशीनरीज। ओके, आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट अगर किसी इंटरप्रेनर का रेडी है, सो आप प्रोडक्ट वो आपके पास देगा एंड आप उसको एंड टू एंड पैकेजिंग सर्विसेज करके दोगे। लाइक उसको पाउच में पैक करके दोगे, कार्टन में पैक करके दोगे, शिपर में पैक करके दोगे। सो आपके पास मैन पावर रहेगा, आपके पास मशीनरीज रहेंगे, आपके पास पैकेजिंग मटेरियल्स रहेगा, क्योंकि आपके पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वो आपके पास जाके आप उसको पूरा एंड टू एंड पैक करके दोगे। सो दैट सर्विस आप दे सकते हो और उसका पर यूनिट आप कॉस्ट ले सकते हो कि पर यूनिट का मेरा इतना इतना कॉस्ट रहेगा। सो दैट आप कर सकते हो या। ओके। अगला है कि सर एक्सपोर्ट, क्या हम मटेरियल एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं, यस। सी, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इट्स वे चीपर देन द यूरोपियन कंट्रीज या किसी और कंट्रीज। तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बट आपको जो क्वालिटी है, जो एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड्स है, वो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। यू हैव टू केटर दैट रिक्वायरमेंट। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट द सेम टाइम इट कम विथ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ गुड गुड पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास चाहिए इसके लिए। ओके। अगला है कि सर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ बट स्टार्ट कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। ओके, सी ट्रेडिंग आप, लाइक आपने आपके दिमाग में कुछ है क्या, एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री? अगर आप फूड में जाना चाहते हो या आप फार्मा में जाना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। बट एज आई सेड, आप कोई भी पैकेजिंग मटेरियल का ट्रेडिंग कर सकते हो। आज जो सप्लायर्स अवेलेबल है मार्केट में, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लाइक टाइमलाइन मीट नहीं करते हैं, दे आर नॉट डूइंग प्रोफेशनल सर्विसेज एंड दे आर टाइमली मटेरियल भेजते नहीं है, मटेरियल भेजते भी हैं बट वो राइट क्वालिटी का नहीं होता है। ओके, सो आप कोई भी पैकेजिंग मटेरियल का ट्रेडिंग कर सकते हो, 100% कर सकते हो। स्टेप वन इज यू हैव टू डिसाइड क्या करना है उसमें। सेकंड, आपको राइट सप्लायर उसके मटेरियल के कौन से हैं, उनको जो टाइमली मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, उनके साथ टाई अप करना है एंड देन वो सप्लाई स्टार्ट करना है। या ओके। सो टू आंसर अ क्वेश्चन, यू कैन डू एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। यस बट ओके। अगला है कि सर प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब क्या होता है? ओके, इन सिंपल वर्ड्स, प्राइमरी पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल पिकल है और वो बॉटल में पैक होता है, तो बॉटल इज अ प्राइमरी पैकेजिंग फॉर दैट प्रोडक्ट। अगर कोई ऑइंटमेंट है या क्रीम है, वो ट्यूब में पैक होता है, तो वो प्रोडक्ट कांटेक्ट में है, तो दैट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग का मेन रोल ये होता है कि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसके साथ कंपेटेबल रहे एंड वो रिचली सेव करे कस्टमर तक। सो दैट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग जो है, सेकेंडरी पैकेजिंग ऐसा पैकेजिंग है जो प्राइमरी पैकेजिंग उसमें रहता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक छोटा बॉक्स लेते हो, प्रिंटेड बॉक्स, उसमें आप बॉटल डालते हो, तो इन दैट केस बॉटल इज अ प्राइमरी पैकेजिंग एंड दैट कार्टन या बॉक्स इज अ सेकेंडरी पैकेजिंग। एंड ऐसे कार्टन अगर आप बड़े कोरोगेट बॉक्स में डालते हो तो दैट इज अ टर्शियरी और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। सो होप आई वाज एबल टू क्लेरिफाई। तो सर अगर न्यूट्रिशन पाउडर में काम करना है, मल्टीग्रेन न्यूट्रिशन पाउडर, तो उसके लिए प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होना चाहिए? Nutrition powder, so either you can go in pouches, basically pouch will be your primary packaging, या फिर आप जार में जा सकते हो, एचडीपी जार में जा सकते हो या पीईटी जार में जा सकते हो। सो अगेन दैट कैन बी योर प्राइमरी पैकेजिंग। अगर आप पाउचेस की डायरेक्ट, अगर पाउचेस सीधा आप बेच रहे हो, देयर इज नो इंटरमीडिएट, तो उसमें सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं आएगा, सीधा टर्शियरी पैकेजिंग आएगा। अगर आप किसी कार्टन में डालते हो तो कार्टन विल बी दी सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके। अगला है कि सर बी टू बी ट्रेडिंग का कर सकते हैं क्या पैकेजिंग मटेरियल में, और 100%। कितना मार्जिन होता है?
सी अगेन इट डिपेंड्स आप क्या करते हो, लाइक बी टू बी, मोस्टली पैकेजिंग बिजनेस बी टू बी ही होता है। एंड अगर आप पूछोगे कि लाइक कितना मार्जिन, सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। अगर आप बॉटल करते हो तो द मार्जिन आर डिफरेंट, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन विच पैकेजिंग मटेरियल यू आर ट्रेडिंग अपॉन तो बेसिकली। रेंज रेंज अगर आप दे सको मिनिमम से मैक्सिमम। Yeah, so if you give a range, so maybe 5% to maybe 20 to 25% के बीच में आप you can get a good margin. ओके, तो जो प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करते हैं उस पे वो सब उसके डिपेंड ऊपर करेगा। डिपेंड है। यस यस। ओके ओके। अगला है कि और कितना स्टॉक रखना चाहिए हमें, अगर हम सपोज पाउचेस में जाते हैं तो हमें कुछ स्टॉक रखना चाहिए या डायरेक्टली क्रेडिट पे लेके कैसे करना चाहिए ऐसा? हाँ, अगर आप खुद अगर उस ट्रेडिंग करते हो तो यस डेफिनेटली स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। सो इट्स सेफ्टी स्टॉक आपके पास मिनिमम 3 मंथ्स का होना चाहिए, या तो वो आपके पास चाहिए। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपका सप्लायर जो है सो वो 100% रिलायबल होना चाहिए, या आपको उसने सपोर्ट करना चाहिए इन केस आपको कुछ डिफिकल्टीज आते हैं या सडन अगर डिमांड बढ़ता है। सो उसके पास वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज होना चाहिए कि वो आपको राइटली टाइमली मटेरियल सप्लाई कर सके। सो आपका जो सप्लायर सिलेक्शन है जिससे आप मटेरियल ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 3 सप्लायर्स तो चाहिए ही चाहिए फॉर गेटिंग एनी मटेरियल। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, क्या एक सप्लायर का कोई इशू होता है, तो आप दूसरे सप्लायर से भी मटेरियल ले सकते हो। तो यू नीड टू हैव 2 3 सप्लायर्स इन बैकअप, उसके बाद ही इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके सर, प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस अच्छा है क्या, इसमें आना चाहिए क्या? या इसमें आना चाहिए। इट नीड्स इन्वेस्टमेंट, इट नीड्स इन्वेस्टमेंट, बट डेफिनेटली अभी जो गवर्नमेंट का ट्रेंड है, सो एक ईपीआर लाइक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नॉर्म आया है गवर्नमेंट का, इन विच दे आर सेइंग कि आपकी पैकेजिंग मटेरियल में डिटर्शरी पैकेजिंग मटेरियल उसमें 10% मिनिमम रिसाइकल कंटेंट चाहिए। सो ये गवर्नमेंट का नॉर्म है। एंड धीरे धीरे ये प्राइमरी पैकेजिंग तक आया नहीं है, बट इन फ्यूचर प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल में भी रिसाइकल्ड कंटेंट आने वाला है, दैट इज 100% श्योर। सो रिसाइकलिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रैन्यूल्स ले सकते हो फ्रॉम अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग रिसाइकल्ड ग्रैन्यूल्स। उससे ग्रैन्यूल्स लेके आप बॉटल्स बना सकते हो या फिल्म्स बना सकते हो, या कोई भी पैकेजिंग मटेरियल आप उससे बना सकते हो रिसाइकल्ड ग्रैन्यूल्स। यस, दिस कैन बी डन। ओके। अगला है कि सर, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई पैकेजिंग मटेरियल के लिए कोई इसमें बिजनेस है क्या? पैकेजिंग ऑफ, सॉरी आई डिडंट गेट इट। मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या ईवी इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेजिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है क्या? सी जो बैटरीज वगैरह होते हैं या जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, सो डेफिनेटली उसका रिक्वायरमेंट होता है। सो ये जो हेवी मशीन्स है, हेवी इक्विपमेंट्स में आते हैं, या सो डेफिनेटली उनका होता ही है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, या एंड इट्स एन अपकमिंग फील्ड नाउ, द ईवीसी। यस। तो क्या टाइप के मटेरियल्स होते हैं मतलब उसमें? उसमें बेसिकली फोम्स होते हैं एंड कुशनिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं विच विच प्रिवेंट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेजेस इनटू द ड्यूरिंग द ट्रांजिट बेसिकली। सो बेसिकली कुशनिंग मटेरियल्स या फोम्स मटेरियल्स होते हैं। एंड अभी जो ट्रेंड आ रहा है इंडस्ट्री में, सो वुड पल्प के जो होते हैं मोल्ड्स, दैट इज ट्रेंडिंग। तो वो क्या करते हैं, वो शेप अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमेटिव पार्ट है तो पार्ट के हिसाब से वो मोल्ड बनाते हैं, और उसका उस हिसाब से वो मोल्ड बन के वो स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए वो मोल्ड यूज होता है। एंड वो पल्प ट्रेस उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ट्रांजिट डैमेजेस बेसिकली। सो अगेन इट इज अ वेरी नीश एरिया। सो उसमें भी यस डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं। ओके। अगला है कि सर, कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है तो क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना कैपेसिटी में करना चाहिए? बेसिकली सी आपको क्या टारगेट कर रहे हो आप, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आर यू जस्ट टारगेटिंग फार्मर्स जिनको छोटे बॉक्सेस लगते हैं, आर यू टारगेटिंग बिग इंडस्ट्रीज जिनको बड़े बड़े बॉक्सेस लगते हैं, तो आप कौन से साइज में बॉक्सेस बनाना चाहते हो, नंबर वन। नंबर टू, आपका टनेज कितना है, मंथली कैपेसिटी आपको कितने बॉक्सेस बनाने हैं, ओके, इट डिपेंड्स ऑन दैट, ओके। थर्डली, आपको सिर्फ पूरा एंड टू एंड बनाना है, राइट फ्रॉम द कोरोगेशन, पेस्टिंग, कटिंग, क्रीजिंग, एंड टू एंड बनाना है, या आपको
रेडीमेड जो बॉक्स ये है, फॉर एग्जांपल बोर्ड्स हैं, कोरुगेटेड बोर्ड्स, वो लाके भी आप सिर्फ उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अनदर एरिया। सो आपको एंड टू एंड पूरा एस्टेब्लिश करना ऐसा नहीं है। यू कैन टेक द बोर्ड्स फ्रॉम समवन, यू कैन जस्ट मेक अ डाई, उनको कट करके उसको क्रीज करके आप वो भी सप्लाई कर सकते हो। सो अगेन इट डिपेंड्स आपका कस्टमर कौन है, आपको कैसे करना है। सो या अगला कि सर प्लास्टिक में क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल होते हैं? प्लास्टिक्स में लाइक इफ यू आस्क मी, सबसे ज्यादा जो मटेरियल्स है पैकेजिंग में वो प्लास्टिक्स नहीं है। सो फॉर एग्जांपल इसमें स्ट्रेच रैप फिल्म्स है, श्रिंक फिल्म्स है, पाउचेस है, लैमिनेट्स है। लैमिनेट्स मतलब दो तीन प्लास्टिक का एक स्ट्रक्चर बना के उसका अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। या सो पैकेजिंग प्लास्टिक्स में ह्यूज ह्यूज है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लास्टिक पैकेजिंग व्हिच कैन बी डन। ठीक है, यस। सो अभी बहुत सारे लोग के कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है। मैं क्विकली कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये जो पैकेजिंग बिजनेस ऑनलाइन प्रोग्राम है हमारा, इसका नया बैच 17 तारीख से शुरू हो रहा है। ये हमारा 3 वीक्स का प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको एक छोटे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट में आपको सेटअप करना है या बड़े प्लांट में सेटअप करना है उसके बारे में गाइड करेंगे। आपको रॉ मटेरियल सप्लायर्स, मशीनरी मैन्युफैक्चरर का नेटवर्क मिलेगा हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा। आप अलग अलग पैकेजिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। 10 से अधिक इंडस्ट्रीज हम आपको गाइड करेंगे। एंड हमारा एक पैन इंडिया पैकेजिंग के जो हमारे एल्यूमनाइज है जिन्होंने हमारे पैकेजिंग का कोर्स किया है, उनके साथ एक वो कम्युनिटी का आपको इसमें कोर्स के साथ एक्सेस मिलता है। तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, तो सिलेबस अभी क्विकली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम 3 वीक्स का प्रोग्राम है। तो फर्स्ट इज पैकेजिंग मतलब क्या है, ये एक साइलेंट सेल्समैन है। कोई भी प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, बट अगर उसका पैकेजिंग खराब है तो वो प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है, तो वो हम समझते हैं। फिर पैकेजिंग के अलग अलग जो चीजें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो हम समझते हैं। फिर मार्केट साइज कितना बड़ा है, B2B में कैसे आए, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट पैकेजिंग कैसे करें, वो हम समझते हैं। फिर अलग अलग मटेरियल बेस्ड पैकेजिंग पे हम इन डेप्थ जाएंगे। तो फिर पेपर पैकेजिंग हो गया, तो कोरुगेटेड बॉक्सेस, कार्टन, पेपर बैग्स, पल्प। फिर उसमें वैल्यू एडेड प्रिंटिंग करना है, कन्वर्टिंग करना है, कंसल्टिंग करना है, एक्सपोर्ट में क्या है और सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स क्या है, तो इसके बारे में हम आपको इन डेप्थ समझाएंगे। फिर उसमें ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, या आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में करना है, तो ये सारे हम इन डेप्थ आपको समझाएंगे। फिर प्लास्टिक पैकेजिंग बिजनेस के बारे में समझाएंगे। तो प्लास्टिक में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, रिजिड पैकेजिंग है, फिर उसमें क्या एग्जैक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और किस में हमने जाना चाहिए, कौन से हाई मार्जिन इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्ट्स है, उसमें हम आपको गाइड करेंगे। फिर सेम ग्लास और मेटल पैकेजिंग, तो फिर ग्लास पैकेजिंग का क्या कंपोजिशन है, टाइप्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, फिर सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव करें, मेटल पैकेजिंग क्या होता है, फिर उसका एप्लीकेशंस किधर है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करे, और फिर सस्टेनेबिलिटी में वो कैसे हेल्प आता है। तो ग्लास और मेटल का हम कंपैरिजन करेंगे, मार्जिन समझेंगे। फिर वुड पैकेजिंग और कोरुगेटेड बॉक्सेस जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में होते हैं, तो वुड की क्या पैकेजिंग का स्टैंडर्ड्स है, एप्लीकेशन कहाँ होता है, उसमें एडवांटेजेस क्या है। फिर कोरुगेटेड पैकेज बॉक्सेस के बारे में भी हम जानेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में परफॉर्मेंस, कंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या है, हम प्रिंटिंग ब्रांडिंग कैसे करें उसके ऊपर, इसका बिजनेस यूनिट कैसे डालें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये हम समझेंगे। फिर पैकेजिंग बिजनेस सेटअप ओवरऑल क्या होता है, तो फिर आपको, अगर आपको जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको बड़ा सेटअप डालना है तो बड़ा सेटअप डालने, या छोटा सेटअप डालना है तो कैसे डालें। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करें, आपको हाउ टू स्टार्ट अ कंप्लायंट माइक्रो यूनिट, कि जो सब चीजों से कंप्लायंट है, वो हम कैसे करें। फिर हम आपको इसमें एंसिलरी पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में भी गाइड करेंगे, कि जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक में पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे। फिर बजटिंग के बारे में गाइड करेंगे। तो कॉस्टिंग कितना जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो कितना आपने स्टॉक करके रखना चाहिए, कितना आपको आपको क्या मार्जिन मिलेंगे, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक पैकेजिंग, तो फिर अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स है, FMCG प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है, फार्मा है, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग आपने सजेस्ट करना चाहिए, वो हम आपको गाइड करेंगे। फिर पैकेजिंग के कुछ लॉज है, जैसे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यूरोप के क्या लॉज है, US के क्या लॉज है,
इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। इंडियन पैकेजिंग के क्या लॉज है, क्योंकि पैकेजिंग ये ऐसा इंडस्ट्री है कि जो फूड के साथ भी होता है, सेंसिटिव चीजों के साथ भी यूज होता है, एंड फार्मा में भी होता है। तो पैकेजिंग के लॉज हमें अच्छे से पता होने चाहिए, किसमें कौन सा यूज होता है। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, अगर आपको छोटे स्केल में करना है, या छोटे आपकी कस्टमर्स ऐसे कि जिनको छोटे स्केल में चाहिए, तो हम ऐसे कौन से टाइप के प्रिंटिंग आ चुके हैं कि जिसमें हम यूनिक कस्टमाइज पैकेजिंग मटेरियल उनको दे सके। फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, तो लोकल सेल्स कैसे करें, ट्रेडर्स के साथ कैसे करें, होलसेल B2B में कैसे करें, तो फार्मा FMCG उनको कैसे टाइप करें, ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म कैसे हम यूज करें, इंडिया मार्ट है, अमेजॉन B2B है, उनके साथ कैसे करें, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे करें, रिटेल ब्रांडिंग। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में गाइड करेंगे। फिर हम इसमें पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग के बारे में गाइड करेंगे, तो कैसे टेस्ट करना है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग टेस्ट बेस्ड ऑन मटेरियल्स, टेस्टिंग के पैरामीटर्स क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, टेस्ट ऑन पेपर, हर एक अलग अलग मटेरियल पे कौन सा टाइप का टेस्ट होता है, इसके बारे में भी हम इन डेप्थ जाएंगे। फिर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एंड फाइनल बिजनेस प्लानिंग, तो पूरा आपका बिजनेस का प्लानिंग कैसे बना है, तो आपको शुरुआत से कैसे करें, तो आपने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, फिर आपके बिजनेस का ब्रांड नेम कैसे बना है, फिर आपको कस्टमर्स कैसे ढूंढना है, पूरा स्टार्ट टू एंड हम आपको पूरा इसमें गाइड करेंगे। तो ये प्रोग्राम आपको सिद्धार्थ बर्वे सर पूरा गाइड करेंगे, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, 20 years प्लस एक्सपीरियंस है, उन्होंने अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम किया है, और उनका खुद का पैकमेट्स 360 सॉल्यूशंस कंपनी है, तो जिसके द्वारा वो गाइड करते हैं। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड हो जाएगा, तो आप वापस देख सकते हो आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग। ये सेशन सारे लाइव है। हम चाहते हैं कि आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो, आपके डाउट्स क्लियर हो, एंड अक्रॉस द इंडिया से सारे लोग इसमें जुड़े, सो दैट हमारा एक कम्युनिटी बने, नेटवर्क बने, और हम एक दूसरे के साथ मिलके भी एक अच्छा बड़ा बिजनेस इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो हम सारे सेशन लाइव लेते हैं, क्योंकि हर एक के सवाल हमें क्लियर करने हैं। आपको कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट क्वेश्चन हो, हम आपको ये इस कोर्स के द्वारा हम आपकी क्वेरीज क्लियर करेंगे। हमारे सेशन के बाद आपको पूरा एक्सेस मिलता है कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल का। कोर्स रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं, और इस प्रोग्राम में हम आपको सॉरी इस कोर्स में हम आपको अलग अलग वेंडर्स भी देंगे। तो अगर आपको कोई भी मशीनरी वेंडर्स हो, या अदर वेंडर्स आपको चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मशीनरी वेंडर्स हो या मटेरियल वेंडर्स हो, वो भी हम आपको कनेक्ट देते हैं। आप हमारे पार्ट जिन्होंने प्रीवियसली कोर्स किया है, उन सबके आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये कोर्स ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी फिलअप करके आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, आपको उस पेमेंट विंडो पे डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अलग अलग माध्यम से आप इस कोर्स के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत आज के जैसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स होते हैं या सेशंस होते हैं, वो सबका रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल जरूर एक्सप्लोर कीजिए, और हमारे जो पास्ट पार्टिसिपेंट्स है, जो हमारे एलुमनाइज है, उन लोगों के आप जरूर वीडियो देखिए कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो 3 लोग हैं, ये हमारे एल्यूमनाइज है। ये पंकज उशिर जी है, जिन्होंने रिसेंटली उनका हमने वीडियो अपलोड किया है। वो 25 करोड़ का टर्नओवर करते हैं एक्सपोर्ट में। ये हमारे मैडम है, जो 10 लाख महीने का सेल करते हैं, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं RTC डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स में। ये हमारे पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने स्पाइसेस में बड़ा यूनिट डाला है। तो अलग अलग हमारे पार्टिसिपेंट्स है, उन सबके आप वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हो। एंड जरूर हमारा चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है, वेबिनार सीरीज नाम से। आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। ये जो कोर्स है आपको उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे दिखेगा। आप उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे जाइए, udyogvardhini.com। ऊपर कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए, फिर नीचे पैकेजिंग में आइए, फिर यहाँ पे पैकेजिंग बिजनेस ऑनलाइन कोर्स। इस प्रोग्राम के लिए आप जरूर रजिस्टर कर सकते हो। 3 वीक का ये प्रोग्राम है, 17 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। ओके,
सो अभी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप सभी के क्वेश्चंस कवर करता हूँ। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है, अगर आपको ये प्रोग्राम को रजिस्टर करना है तो आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, क्लासेस ये एवरी डे होंगे, हर रोज 1.5 आवर के प्रोग्राम होता है एंड 3 वीक्स हमारा ड्यूरेशन है। सो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे इवनिंग में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं 7:30 to 9, इस टाइम में हमारा कोर्स लाइव ऑनलाइन होने वाला है। एंड प्रोग्राम के बाद आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई नेटवर्क चाहिए, कोई कम्युनिटीज का या कोई रॉ मटेरियल सप्लाईज हो, मशीनरीज हो, वो सब आप कम्युनिटी नेटवर्क मिल जाएगा। ऑफ कोर्स आप सिद्धार्थ सर का हम कांटेक्ट शेयर होता है या हमारा एक कॉमन ग्रुप होता है, तो आप आपकी क्वेरीज ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। आपके क्वेरी से और सारे पार्टिसिपेंट को भी आंसर मिलता है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे सेशन लाइव होते हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है हम सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं लाइव में। ओके, नेक्स्ट इज कि सर रेनी सीजन के टाइम पे ऐसे कौन से मटेरियल है कि जो हम यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए? Rainy season means they have to protect from rain, from water. हाँ, विच टाइप ऑफ रिसाइकलिंग पैकेजिंग शुड बी यूज, ऐसा क्वेश्चन है। रेनी सीजन में कौन सा रिसाइकलिंग पैकेजिंग यूज करना चाहिए? अच्छा, सो अभी लाइक जो कॉर्न स्टार्च बेस्ड फिल्म्स है, सो वो ऐसे मटेरियल है, सो इट इज अलाइक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कैसा है, मॉइस्चर प्रिवेंट करता है टू गेट इनटू द प्रोडक्ट। सो वो जो कॉर्न स्टार्च बेस्ड फिल्म्स है, सो दैट आल्सो नॉट 100% एज गुड एज प्लास्टिक्स, बट आपको एटलीस्ट फिजिकल वाटर से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दे आर नॉट 100% बैरियर, बट एटलीस्ट दे कैन गिव सम प्रोटेक्शन टू द वाटर। सो वैसे फिल्म्स अवेलेबल है। सस्टेनेबल पैकेजिंग अभी जस्ट इमर्ज हो रहा है, धीरे 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 इट इज गेटिंग एडवांस। सो देर इज अ वे लॉन्ग विच हैव टू अचीव, बट एटलीस्ट जो रैपिंग के लिए मटेरियल यूज होता है फॉर रैपिंग एनी प्रोडक्ट, वो बायोडिग्रेडेबल से सस्टेनेबल फिल्म्स मार्केट में आज अवेलेबल है। यस, सो हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप या हैंड रेज करके पूछ सकते हो। अगर आप हैंड रेज करते हो तो हम आपको अनम्यूट का परमिशन दे सकते हैं एंड आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हो थ्रू चैट बॉक्स, या आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो। यस यस। सर। सर, इसका जो टेस्टिंग का सेटअप है वो सर मैं पूना से हूँ, तो यहाँ पे हम मतलब कर सकते हैं क्या? प्रॉफिटेबल रहेगा क्या? और सर मतलब पैकेजिंग में ना कोई मतलब बैकग्राउंड मेरा बीएससी है ना ऐसा कुछ है, तो ये कुछ मैटर करता है क्या सर? और मुझे एक्सपोर्ट में काम करना है सर, मतलब एक्सपोर्ट मटेरियल के लिए ट्रेडिंग या बाकी का टेस्टिंग जो भी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा एक्सपोर्ट है सर। मतलब पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं, बैचलर इन फॉरेन ट्रेड एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेन ट्रेड। Okay, great. Yeah, so yes, see, Pune में to answer your first question regarding packaging material testing, yes, definitely आप वो कर सकते हैं। एंड उसके लिए ऐसा इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, सो आपको भले उसका बैकग्राउंड नहीं रहा, बट विथ सम ट्रेनिंग, विथ सम अंडरस्टैंडिंग आप वो कर सकते हो। और बेसिकली क्या होता है ना, जो आप जिधर से आप इक्विपमेंट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्रेशन टेस्ट लेना है टू चेक द कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ द बॉक्स, तो वो एंड टू एंड ट्रेनिंग आपको उनसे भी मिल जाएगा। ऑफकोर्स वी आर देयर, बट उनको उनकी तरफ से आपको हैंड होल्डिंग मिलेगा 100%। सो टेक्निकल उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडली, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हो ऑलरेडी, सो यू कैन टारगेट इवन पैकेजिंग मटेरियल, यू कैन अंडरस्टैंड पैकेजिंग मटेरियल्स, एंड उसका भी आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हो बिकॉज आपका फाउंडेशन रेडी है। सो दैट ऑल्सो कैन बी वर्कड अपॉन। Okay, great. So thank you so much everyone for joining us live. Thank you so much Siddharth sir for wonderful guidance. एंड जिन लोगों को डेफिनेटली आपको अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर आपको बिजनेस करना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए वन स्टॉप शॉप है। आपको ये एक प्रोग्राम में आपको एंड टू एंड पूरा बिजनेस मिलेगा पैकेजिंग बिजनेस के बारे में। हम इस बिजनेस में नॉलेज बहुत कम लोगों को है, और इस बिजनेस के बारे में अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है। तो जो लोग इस बिजनेस में है वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बट इसका नॉलेज सब तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए आज बहुत लिमिटेड प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में। तो हम चाहते हैं कि ये नॉलेज सब तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आए। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो मतलब इसमें आपको कोई खुद का ब्रांड नहीं बनाना है। पैकेजिंग का ये एक साइलेंट बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है आपको पता भी नहीं होगा कि रिलायंस पैकेजिंग में सबसे बड़ा अगर कोई रेवेन्यू आता है तो रिलायंस का वो पैकेजिंग से आता है। कोई भी प्लास्टिक हो,
तो वो प्लास्टिक को, जो भी ग्रैन्यूल्स होता है, प्लास्टिक मटेरियल है, वो ग्रैन्यूल्स रिलायंस सप्लाई करता है, बट हम लोगों को शायद इसके बारे में आइडिया भी नहीं है। तो ये साइलेंट बिजनेस है, बट ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है अगर आप इस बिजनेस में आओ। आज इसका पैकेजिंग का जरूरत बढ़ रहा है, आज लोगों को कोई भी प्रोडक्ट हो, लोग पैकेज में खरीदना चाहते हैं। अगर आप फॉरेन में अगर आप जा चुके हो, आप रहे हो, तो आपको पता है कि वहां पे अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी खरीदते हो, टोमेटो भी खरीदते हो, तो हर एक टोमेटो को पैकेजिंग करके वहां पे प्रोडक्ट बिका जाता है। तो पैकेजिंग का अर्थ वहां पे ऐसा होता है कि ये हाइजीनिक है, ये अच्छी फैसिलिटी से आया है। तो पैकेजिंग का ट्रेंड इंडिया में बढ़ने वाला है, इस इंडस्ट्री में हमें आने की जरूरत है। और ये इंडस्ट्री में हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। फिर आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? फिर ट्रेडिंग के लिए इट्स नॉट कि बस आपको मटेरियल मिल गया और ट्रेडिंग के ऐसा जरूरत, ऐसा नहीं होता है। आपको कौन सा मटेरियल करना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से वेंडर से लेना है, उसमें क्या मार्जिन है, आपको इन डेप्थ हम सारी चीजों का हम इस कोर्स में गाइड करेंगे, सो दैट आप ट्रेडिंग भी करो तो अच्छे नॉलेज के साथ करो। इतने सारे ऑप्शंस है, कोई प्रोडक्ट में 5% मार्जिन है, कोई प्रोडक्ट में 25% मार्जिन है, तो फिर आपने 25% वाले प्रोडक्ट्स में काम करना चाहिए। तो कौन से वो प्रोडक्ट है, इसका नॉलेज हम आपको कोर्स में देंगे। फिर रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, आपके शहर से शायद आपको एक्सपेंसिव वो रॉ मटेरियल पड़े, तो आप कोई और सिटी से वो रॉ मटेरियल ले सकते हो, कोई और स्टेट से ले सकते हो। तो कहाँ कहाँ पे कौन से रॉ मटेरियल के प्राइसेस अच्छे होते हैं, कौन से वेंडर से लेना चाहिए, ये भी चीज़ों का हम आपको इस कोर्स में गाइड करेंगे। तो काफ़ी इन डेप्थ प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। हमारे जो भी अलुमनाइज है जिन्होंने कोर्स किया है, वो आज अच्छे लेवल पे इस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे सारे इंडिया तक ये नॉलेज पहुंचे, सब लोग इस इंडस्ट्री, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए। आपका कोई खुद का प्रोडक्ट हो, आपको पता नहीं कि इसके लिए क्या पैकेजिंग करना है, तो आप भी इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। आपको इन डेप्थ अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के बारे में भी टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। तो ये प्रोग्राम काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आपको पैकेजिंग बिजनेस में आना है तो। मैंने आपको चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है, सिद्धार्थ सर आपको पूरा गाइड करेंगे। 3 वीक्स का ये प्रोग्राम है और सारे सेशन लाइव होते हैं, तो सारे क्वेरीज हम आपके लाइव क्लियर करते हैं। एंड इसके पोस्ट प्रोग्राम आपको जो भी सपोर्ट चाहिए बिजनेस के लिए, फिर वो चाहे नेटवर्क हो, फिर वो चाहे सप्लायर्स हो, या आपको कोई भी डाउट हो, तो वो हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन करने का, आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। इस प्रोग्राम का फीस है ओनली 5400, एंड इसमें आपको 3 वीक्स का पूरा लाइव ऑनलाइन ये प्रोग्राम मिल रहा है। सो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जरूर इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। एंड इस बिजनेस में अगर आपको सीरियसली आना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए एंड टू एंड पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। Yeah. Thank you, Ram. Thank you.